फिर से आए हैं मिलने। हमारा जो गद्य दूसरा है न्याय मंत्री, वो अभी बाकी है, आधा हुआ था, अब आधा पूर्ण करेंगे। समझ में आता है सभी को? अच्छा, चलो आज देखिए फिर से, अपनी किताबें खोल लें, पेज नंबर 4 पर आज देखेंगे। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात भी एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। सही बात है, न्याय न्याय न्यायपूर्ण होना चाहिए। न राजा न रंग, उसका भेदभाव नहीं रखना है। राजा हो या रंग हो, सभी को एक सा ही न्याय मिलना चाहिए। सर लगभग हमने देखा था कि शिशुपाल को अवसर मिला तो शिशुपाल न्याय मंत्री बन गए। उन्होंने इतनी अच्छी तरह से व्यवस्था कर दी थी कि सब लोग अब बिल्कुल डरते नहीं थे। वे लोग अब यहाँ तक भी निश्चिंत हो चुके थे कि अपने घर के दरवाजे तक खुले छोड़ देते थे और अपराध कोई करता ही नहीं था, क्योंकि अपराध किसी भी प्रकार से उसे सजा, अपराध करने वाले को सजा मिलती ही थी। तो आज क्या हुआ, लगभग इसी प्रकार से 1 महीने तक व्यवस्था अच्छी तरह से चली। फिर 1 महीने के बाद किसी ने एक रात में किसी एक पहरेदार की हत्या कर दी। पहरेदार किसे कहते हैं? जो ध्यान रखता है, चौकीदार का काम करता है। राजमहल हो या कोई बड़ा सा मकान हो, इसके घर के बाहर द्वार पर रहने वाला जो है उसे कहते हैं पहरेदार। तो यहाँ पर पहरेदार सम्राट अशोक के राजमहल के किसी कर्मचारी की रात में हत्या हो गई। चारों तरफ यह बात फैल गई। देखो, बात फैलने से तो देर लगती ही नहीं। एक मुंह से निकली, 2 कान से सुनी, जैसे 2 कान से सुनी वो 4 और लोगों को पता चल जाएगी। चारों तरफ इस बात की चर्चा होने लगी। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। नींद उड़ जाना मुहावरा है, इसका अर्थ है बहुत चिंतित होना। और बहुत ही चिंतित हो गए। अच्छा, इतनी अच्छी तरह से प्रबंध होने के बावजूद भी किसी पहरेदार की हत्या कैसे हो सकती है? उन्होंने तो खाना पीना सब छोड़ दिया और अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए। मतलब कि बहुत कड़ी मेहनत वो करने लगे। अब उन्होंने इसी प्रकार से रात दिन एक तो कर दिए थे, तो बहुत ही प्रयत्न करने पर उसे अपराध करने वाले अपराधी शब्द समूह के लिए एक शब्द है। अपराधी किसे कहते हैं? अपराध करने वाले को अपराधी कहते हैं। तो उसे पता चल गया। पता चलने के बाद शिशुपाल तो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। वो आश्चर्यचकित रह गए। क्यों? क्योंकि वो अपराध करने वाला और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक ही थे। शिशुपाल सोचने लगे, अच्छा एक और मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मैं इसका नमक खाता हूँ, मुझे न्याय करना है। महाराज की ओर देखूँ या फिर न्याय की ओर देखूँ? फिर उन्होंने सोचा कि मैं न्याय मंत्री हूँ, एक और सम्राट है, वे सम्राट हैं तो मैं उसका सेवक हूँ। सेवक का अर्थ है दास, उसका नौकर, उसका काम करने वाला। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट हो या कोई साधारण व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता। दूसरे ही दिन अब क्या हुआ देखते हैं। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा,
अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। अब शब्दार्थ देखो, उपस्थित होना मतलब हाजिर करना, संकेत इशारा, निस्तब्धता शांति, हथकड़ी अपराधी के हाथों में पहनाए जाने वाली लोहे की जंजीर। अब दूसरे दिन क्या हुआ? अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंच गए। दरबार में पहुंचते ही सम्राट ने उसे पूछ लिया। वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। फिर उन्होंने पूछा, क्या अपराधी का पता चल गया? शिशुपाल ने बताया, जी हाँ पता चल गया। तो सम्राट अशोक ने बताया कि उसे मेरे सामने उपस्थित करो, मतलब उसे हाजिर करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने कुछ अधिकारी थे, उच्च अधिकारी, उसे उसकी ओर इशारा किया। इशारा करना मतलब संकेत करना, जिसका नाम था धनवीर। धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो। उसका इशारा किसकी ओर था? सम्राट अशोक की ओर था। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। देखो, सम्राट की ओर इशारा था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता छा जाना मतलब शांति हो गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, मतलब वो गुस्से से लाल पीले होने लगे कि इतना दुस्साहस कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने के लिए कहा। और वे अपने सिंहासन से गुस्से के मारे खड़े भी हो गए और बोले, इतना साहस! तुम इतना साहस कैसे कर सकते हो? शिशुपाल ने फिर बताया। शिशुपाल कौन था? न्याय मंत्री था। उन्होंने ऐसे भाव प्रकट किए कि उन्होंने सम्राट की किसी भी बात सुनी ही ना हो। उन्होंने बताया, फिर धनवीर देखते क्या हो, अपराधी के हाथों में हथकड़ी डाल दो, उसे गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार करना मतलब उसे पकड़ लेना। धनवीर ने सम्राट अशोक यानी अपराधी के हाथों में हथकड़ी पहना दी, माने लोहे की जंजीर उसके हाथों में लगा दी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। होठ काटना मतलब क्षोभ प्रकट करना। उनसे यह कार्य बहुत ही बुरा हुआ, ऐसा उससे लगता है। देखो, अब जब उसके हाथों में हथकड़ी है, सिंहासन से खड़े हो गए हैं, तो वे राजा नहीं कहलाते, वो अपराधी है। इसीलिए न्याय मंत्री ने उसे कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, क्या तुम यह स्वीकार करते हो? तुम इसका उत्तर क्या देते हो? सम्राट को बहुत ही क्षोभ हुआ। न्याय मंत्री ने पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा है, परंतु उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। देखो, न्याय मंत्री ने फिर पूछा, क्या तुम अपराध अपना स्वीकार करते हो? तुम अपराध हो, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? अशोक ने बताया, देखो मैंने उसे मारा अवश्य है, परंतु वह उद्दंड था। उद्दंड होना मतलब अविवेक था, वह अविवेकी था, इसलिए मैंने उसे मारा है। न्याय मंत्री ने बताया, देखो यह उद्दंड था या नहीं, यह न्याय हो सकता था। तुम्हें अपने हाथ में इस प्रकार से लेने की कोई
जरूरत नहीं थी, उसे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। फिर अब न्याय मंत्री ने बताया, देखो तुम अपराधी हो, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है और तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। अब न्याय मंत्री अपना निर्णय तो बता दिया। सभा में चारों ओर शांति हो गई, सुई गिरने की आवाज भी वहां सुनाई देती, इतनी शांति हो गई। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने भी अपना मस्तक झुका लिया, सिर झुका लिया, मतलब कि वह भी लज्जित हो गए। अब सम्राट के हृदय में ऐसे व्यक्ति मिले तो वे बहुत ही गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए। ऐसी वह शिशुपाल की परीक्षा में सफल भी हो गए थे। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर की ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। देखो, अब राजा तो लज्जित हो गए हैं, अब न्याय मंत्री हैं। न्याय मंत्री ने इशारा किया, इशारा मिलते ही वहां पर सभा में उपस्थित एक सोने की मूर्ति, सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लाई जाती है। न्याय मंत्री खड़े हो गए, उन्होंने बताया, सज्जनों, यह बात सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और अपराधी को दंड देना मेरा काम है, क्योंकि मैं न्याय मंत्री हूँ, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। सम्राट को भी हमारे समाज में सम्राट को ईश्वर का रूप बताया गया है, तो ईश्वर को सजा देने का कार्य हम नहीं कर सकते, वो कार्य तो सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं यहाँ पर यह सोने की मूर्ति जो है सम्राट अशोक की, उसे फांसी पर लटका देता हूँ। आप सभी जानती हैं, आप सभी ने रामायण देखी है? अच्छा, श्री राम और सीता जी यह जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उस समय सीता मैया उसके साथ नहीं थे। राम जी के पास किसी स्त्री को बैठना आवश्यक था। राम जी अपनी सीता के सिवा किसी और को तो देखते भी नहीं थे अपनी पत्नी के रूप में। तो गुरु जी ने, उसके आचार्य ने उसे बताया था कि सोना जो है वो पवित्र है, पवित्र धातु से बनी यह मूर्ति उसी के साथ बैठ सकती है। तो यहाँ पर भी राजा के लिए सोने की मूर्ति उस स्थान पर खड़ी कर दी जाती और उसे फांसी दे दी जाती है, क्योंकि सब लोगों को और सभी को भी यह पता चले कि अपराधी कभी अपने अपराध करने से डरे और उसे न्याय अवश्य मिलेगा, उसे सजा भी मिलेगी। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। देखो, अब न्याय मंत्री का न्याय सुनकर सभी लोग बहुत ही हर्षित हो गए, सभी लोग तालियां बजाने लगे, न्याय मंत्री की प्रशंसा करने लगे। अब सब लोग वहां से चले गए तो शिशुपाल न्याय मंत्री ने अपने हाथ से अंगूठी यानी राजमुद्रा निकालकर महाराज को सौंप दी और उन्होंने बताया कि यह बोझ यानी भार यहाँ पर है जिम्मेदारी, यह जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता, आप इसे अपने पास रख ले। परंतु सम्राट ने बताया कि देखो, आप जैसा न्याय मंत्री मुझे किसी भी जगह से नहीं मिलेगा, यह कार्य तो आपको ही
करना है। मुझे गर्व है कि आप जैसे न्याय मंत्री मेरे देश में हैं। इस प्रकार हमारा गद्य यहाँ पूर्ण हो जाता है। गद्य 2 के स्वाध्याय की प्रश्नोत्तरी आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। आओ